हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस साल के आखिरी करंट अफेयर्स 31 दिसंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और ये जो सेशन है आपके सभी एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। मैं हमेशा अपने करंट अफेयर्स में आपको बताती हूँ किस तरीके से डायरेक्टली एग्जाम में इन करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप लोग एवरी मंथ के जो टॉप 300 एमसीक्यू देख रहे होंगे तो वहां से 100% आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर्स आने वाले एसएससी, रेलवे और बैंकिंग एग्जाम में मिलेगा। तो आप उन पीडीएफ को बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं और आप बच्चों से फीडबैक भी ले सकते हैं जिन बच्चों ने रिसेंटली एग्जाम्स क्वालिफाई किए। तो आज के सेशन में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। आज के सेशन में सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में बात करेंगे, जैसे कि कोनेरू हम्पी के बारे में बात की जाएगी। इसके अलावा हम बात करेंगे बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के ऊपर डिस्कशन करना है हमको। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नए इको सेंसिटिव जोन को डिक्लेयर किया है। तो इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं इस पे हम बात करेंगे। ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, हम उस इनिशिएटिव पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काफी सारे इंपॉर्टेंट न्यूज हम देखेंगे, साथ ही साथ एक जीआई प्रोडक्ट को भी हम देखने वाले हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। वीडियो के एंड में हमेशा की तरह एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, और पीडीएफ के लिए कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक अवेलेबल है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट न्यूज। पहली न्यूज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है पार्वती अर्गा। पार्वती अर्गा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर बर्ड सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, आप देख सकते हैं दिसंबर 2025 में हमारे देश के जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कीर्ति वर्धन सिंह है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया है कि पार्वती अर्गा वर्ड सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगी, इसे इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है। क्यों किया गया है? जिससे यहाँ की बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का काम किया जा सके। इको सेंसिटिव जोन जो होते हैं वो अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, सॉरी, अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं। जब किसी एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर देते हैं तो वहां पे जो ह्यूमन इंपैक्ट है, इंक्रोचमेंट या अदर जो एक्टिविटीज है उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, जिससे यहाँ की जो फ्लोरा एंड फाउना है उसे हम प्रोटेक्ट कर सके। अब अगर इसकी लोकेशन देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में आपको ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, लगभग 1084 हेक्टेयर ऑफ एरिया में आपको ये वर्ड सेंचुरी देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन स्टैटिक बनेगा, यहां से स्टैटिक क्वेश्चन बनेगा कि पार्वती अर्गा वर्ड सेंचुरी कहां पर है। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के गोंडा डिस्ट्रिक्ट में है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इको सेंसिटिव जोन अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डिक्लेयर किया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, इंडिया रैंक थर्ड इन द रेयर अर्थ रिजर्व विथ 6.9 मिलियन टन REO। अब यहाँ पे क्या बात हुई है? रेयर अर्थ ऑक्साइड के बारे में बात हो रही है। कई सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है, जो कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन। सिलिकॉन का इस्तेमाल आप देख रहे हैं कि आजकल हम अपनी जो ईवी इंडस्ट्री है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। सोलर पैनल में सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। तो एक तरीके से ये क्या है, एक रेयर अर्थ एलिमेंट है जिससे हमारे देश की इकोनॉमी ग्रोथ होती है। तो इस तरीके के 17 मेटेलिक एलिमेंट हैं जिसे हमने रेयर अर्थ एलिमेंट डिक्लेयर किया हुआ है। और भारत में रेयर अर्थ रिजर्व जो है वो 6.9 मिलियन टन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि पूरे वर्ल्ड का 6 to 7% आपको देखने को मिलेगा। और इसी रिजर्व के साथ भारत विश्व में तीसरे नंबर पर आता है। फर्स्ट नंबर पे चाइना आता है। चाइना का टोटल जो रेयर अर्थ ऑक्साइड का रिजर्व है वो 44 मिलियन टन है। सेकंड नंबर पे ब्राजील आता है 21 मिलियन टन के साथ, और थर्ड नंबर पे आपको इंडिया मिलेगा विद 6.9 मिलियन टन। अगर हम भारत में भी स्पेसिफिक मिनरल के बारे में बात करते हैं तो स्पेसिफिक जो आपको एलिमेंट मिलता है वो है मोनाजाइट। मोनाजाइट सैंड के बारे में आपने सुना होगा, केरला के कोस्ट में आपको देखने को मिलती हैं, और इसी मोनाजाइट से हम थोरियम बनाते हैं, और थोरियम एक प्रकार का न्यूक्लियर फ्यूल आपको देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट। अब बात हो रही है हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के बारे में। सभी लोगों को हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद नंबर 21 के बारे में पता होगा। आर्टिकल 21 आपको अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आजादी, मतलब पर्सनल लिबर्टी आपको देता है, राइट टू फ्रीडम आपको देता है आर्टिकल नंबर 21।
ठीक है। अब यहाँ पे राइट टू पासपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आप लोग देखते हैं जब भी कोई क्रिमिनल केसेस होते हैं तो उस क्रिमिनल केस में क्या होता है, जो भी क्रिमिनल होता है जिसने भी क्राइम किया हुआ है उसके पासपोर्ट को रख लिया जाता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऐसे व्यक्तियों को ट्रेवल करने की परमिशन नहीं देती, उनके पासपोर्ट को रिन्यू नहीं करती। तो ऐसे केसेस में ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। आइए हम इस कहानी को थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर रिसेंटली एक केस आया था, महेश अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। महेश अग्रवाल पर कोल ब्लॉक केस और यूएपीए जो अनलॉफुल एक्टिविटी लॉ है उसके अंतर्गत केस चल रहा है। ऐसे केस में ये पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास अपने पासपोर्ट को रिन्यू कराने। और एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो अभी इनका ट्रायल चल रहा है, केवल इनका अभी ट्रायल चल रहा है, हाई कोर्ट ने भी परमिशन इनको दे के रखी हुई है, लेकिन पासपोर्ट अथॉरिटी जो है इनके पेंडिंग केसेस होने के बावजूद इनके जो पासपोर्ट हैं उनको रिन्यू करने से मना कर देती है। तो ये चले जाते हैं उठकर सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच बनती है जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जस्टिस ने अपना फैसला दिया। क्या फैसला दिया कि इसमें कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगर चल रही है तो ऑटोमेटिकली ऐसे व्यक्ति के जो पासपोर्ट है उनको बैन नहीं किया जा सकता, और ऐसे व्यक्तियों के पासपोर्ट को रिन्यू करने से भी पासपोर्ट अथॉरिटी मना नहीं कर सकती। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की। इसमें मेंशन किया कि आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू पासपोर्ट एक पर्सनल लिबर्टी है कि कोई भी व्यक्ति अपने पासपोर्ट को रख सकता है। पासपोर्ट रिन्यू करना, पासपोर्ट को रखना अलग होता है पासपोर्ट के जरिए ट्रेवल करने से। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नाउ बात करते हैं स्मृति मंधाना के बारे में। रिसेंटली इन्होंने एक मैच खेला था श्रीलंका के अगेंस्ट और अपने 10,000 इंटरनेशनल रन को पूरा किया है। 10,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाली ये सेकेंड इंडियन वीमेन प्लेयर या फीमेल प्लेयर आपको देखने को मिलेंगी। इसके पहले इस अचीवमेंट को हासिल किया है मिताली राज ने। तो स्मृति मंधाना बिकम द सेकेंड इंडियन एंड द फोर्थ वीमेन ग्लोबली टू स्कोर 10,000 इंटरनेशनल रन। ठीक है, चौथे नंबर पे विश्व में और भारत में सेकेंड नंबर की महिला बन चुकी है मिताली राज के बाद स्मृति मंधाना, जिन्होंने 10,000 इंटरनेशनल रन बनाए हैं। नाउ बात करते हैं फिडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप के बारे में, जो कि दोहा में हो रही थी। दो अलग अलग कैटेगरी में गेम खेले जाते हैं, एक विमेंस कैटेगरी होती है और एक ओपन कैटेगरी होती है। तो दोनों ही कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी एंड विमेंस कैटेगरी, दोनों ही कैटेगरी में भारत के चेस प्लेयर ने ब्रोंज मेडल जीता है। तो विमेंस कैटेगरी में कोनेरू हम्पी ने और ओपन कैटेगरी में अर्जुन इर्गेसी ने ब्रोंज मेडल जीता है फिडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप, जो कि दोहा में हो रही थी। कोनेरू हम्पी 2 बार वर्ल्ड रैपिड चैंपियन रह चुकी हैं, 2019 और 2024 में। अगर वीमेंस कैटेगरी में बात करते हैं गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो एलेक्जेंड्रा ने जीता है। ठीक है, और अगर ओपन कैटेगरी में बात करते हैं गोल्ड किसने जीता है, तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला नाम आता है खलीदा जिया का। खलीदा जिया बांग्लादेश की पहली वीमेन प्राइम मिनिस्टर थी और इनका निधन हो चुका है। ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से बिलोंग करती थी, जिसको हम बीएनपी के नाम से जानते हैं। 1991 से 1996 और फिर 2001 से 2006 तक ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही हैं। ये जियोर रहमान की वाइफ थी और जियोर रहमान जो है वो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन। अब हम देश दुनिया की और भी बातें देखेंगे। पिनाका मिसाइल की टेस्टिंग की गई है, पिनाका मिसाइल के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप वाकई में अपने करंट अफेयर्स को बूस्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास 2 बूस्टर मैगजीन अवेलेबल हैं। पहली है जनवरी मंथ से लेकर जून मंथ तक की, दूसरी है जुलाई से लेकर दिसंबर मंथ तक की। दोनों में 1500 प्लस आपको करंट अफेयर्स के एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे, जो आने वाली हर एक एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। आप इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे जाइएगा, पेड नोट्स वाले सेगमेंट पे, और ये सभी वनडे एग्जाम्स को कवर करती हैं प्रिंटेबल फॉर्मेट में, 1 साल की वैलिडिटी के साथ है। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए गेम चेंजर मैगजीन लॉन्च की है, लास्ट मिनट में आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और लास्ट मिनट पे रिवीजन करने के लिए। जनवरी मंथ से लेकर दिसंबर मंथ तक की वन लाइनर ये मैगजीन आपको मिल जाएगी मैगजीन सेक्शन में, पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन में। अगेन 1 ईयर की वैलिडिटी है। ठीक है, और जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन कोर्स या फिर पीडीएफ बंडल कोर्स लेके रखा है उनको इस मैगजीन को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं पिनाका के बारे में।
पिनाका एक लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट मिसाइल सिस्टम है जिसे चांदीपुर रेंज में रिसेंटली टेस्ट किया गया है। ये इसकी पहली टेस्टिंग है जो कि डीआरडीओ के द्वारा कंडक्ट की गई है। पिनाका को इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है। इसकी एक्यूरेसी रेट बहुत ज्यादा है और लॉन्ग रेंज तक अप टू 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर तक की रेंज पर ये मार कर सकती है। इसका डेवलपमेंट आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, डीआरडीओ इन द एसोसिएशन विद हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी, उनके द्वारा पिनाका की टेस्टिंग की गई है। नेक्स्ट आता है राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट ने ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा जी हैं। इन्होंने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है मेडिकल स्टूडेंट के लिए, मेडिकल एजुकेशन के लिए, जिसका नाम है ई स्वास्थ्य संवाद। ठीक है, ये ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंगलवार और गुरुवार को ये संवाद किया जाएगा। संवाद का मतलब बातचीत या वार्तालाप से होता है। फेज 1 जो है वो 5 PM पे होगा, जिसमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट, मेडिकल यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, पीएमओ प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनकी कॉन्फ्रेंस, उनकी वार्ता होगी। और फेज 2 जो होगा वो 6 बजे होगा शाम को, जिसमें फैकल्टी मेंबर, डॉक्टर, नर्स, स्टूडेंट और जनरल पब्लिक इंटरेक्ट करेगी। तो इस तरीके से ई स्वास्थ्य संवाद की शुरुआत राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। चलिए नाउ बात करते हैं नरसापुरम के बारे में। नरसापुरम गोदावरी नदी के किनारे एक छोटा सा टाउन है आंध्र प्रदेश में, और वहीं से आता है नरसापुरम लेस क्राफ्ट। ये जो क्राफ्ट है ये जीआई टैग है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में इस प्रोडक्ट को हाईलाइट किया था। ये वेस्ट गोदावरी और डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में इसकी प्रैक्टिस की जाती है। इसने महिलाओं को एम्पावरमेंट दिया है और एक आपको हैंडलूम क्राफ्ट देखने को मिलता है, जिसकी शुरुआत 1884 में की गई थी, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे, यूरोपियन मिशनरीज यहाँ पर आई थी। नाउ बात करते हैं चाइना सेट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड इन सुपर कंडक्टिंग मैगलेव स्पीड टेस्ट। अब ये क्या कहानी है, थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझते हैं, वापस हम करंट अफेयर्स पे आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसको शॉर्ट में मैगलेव के नाम से जानते हैं। एक जर्मन इंजीनियर रहे हैं हरमन कैंपर, उनके द्वारा सबसे पहले मैग्नेटिक लेविटेशन कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था 1934 में। इसमें क्या किया जाता है, मैग्नेट की मदद से यहाँ पर हाई स्पीड में, हाइपर लूप में आपके व्हीकल रन करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होती है कि जो ट्रैक होता है और रेलवे लाइन होती है, जो रेल होती है, उनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता। एक मैग्नेटिक फील्ड की मदद से ये ट्रेन ट्रेवल करती है। अदर मेजर कंट्रीब्यूशन किसने किया था? एक और यहाँ पे नाम आता है एरिक लेथवेट का, जिन्हें फादर ऑफ मैगलेव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डन इतनी चीजें। इसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक लेविटेशन या मैगलेव सिस्टम में अल्ट्रा हाई स्पीड और लो प्रेशर ट्यूब होता है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की मदद से जो भी व्हीकल होता है उसको ट्रैक के ऊपर लिफ्ट किया जाता है। मतलब जो व्हील्स होते हैं वो ट्रैक के साथ कांटेक्ट में नहीं आते। यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन के कॉन्सेप्ट भी ये हाई स्पीड ट्रेन या हाई स्पीड जो भी व्हीकल है वो ट्रेवल करता है। सिमिलर जो कॉन्सेप्ट हाइपर लूप का आपको देखने को मिलता है। इंडिया की बात करते हैं तो महाराष्ट्र ने आईआईटी मद्रास के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि दोनों मिलकर कंस्ट्रक्शन करेंगे हाइपर लूप का। और ये हाइपर लूप जो है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई और बधावन पोर्ट पालघर डिस्ट्रिक्ट में प्रपोज किया गया है। ये तो भारत के बारे में बात हो गई। नाउ आते हैं अपने करंट अफेयर्स में। चाइना की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी ने सक्सेसफुली 1 टन का जो व्हीकल है 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसने 2 सेकेंड में 400 मीटर के डिस्टेंस को कवर किया है। ठीक है, 2 सेकेंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 400 मीटर के ट्रैक को कवर किया है यूजिंग द मैगलेव स्पीड टेस्ट, और चाइना ने वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नरसापुरम लेस क्राफ्ट कहाँ से संबंधित है? तो मैंने अभी आपको सिखाया, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव टू प्रमोट इंडस्ट्रियल हेम्प कल्टीवेशन। हेम्प का मतलब होता है भांग से।
तो भांग का इस्तेमाल मेडिकल पर्पस के लिए इंडस्ट्री वगैरह में किया जाता है, मतलब आप इस हेम्प का इस्तेमाल करके पैसे कमा सकते हो। तो इसलिए ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह सुक्खू हैं। इन्होंने ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव की शुरुआत की है टू प्रमोट इंडस्ट्रियल हेम्प, जिससे हिमाचल प्रदेश को 2027 तक सेल्फ सफिशिएंट बनाया जा सके। हेम्प का इस्तेमाल हम मेडिकल पर्पस के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए करते हैं। अगर बात करते हैं तो कुल्लू, मंडी, चंपा जैसे जिलों में आपको हेम्प का कल्टीवेशन देखने को मिल जाएगा और हेम्प के लिए 50% लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ट्रेडिशनल क्रॉप के कंपेयर में। ठीक है, नेक्स्ट है वीर बाल दिवस के ओकेजन पे हमारे देश के प्रेसिडेंट के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। कितने बच्चों को किए गए हैं? तो 20 बच्चों को। ठीक है, अब यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी इन बच्चों में शामिल है। वैभव सूर्यवंशी केवल 14 साल के हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस फील्ड से है? तो मैंने आपको बताया है, ये क्रिकेटर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है इंडियन स्टैंडर्ड IS 19412 2025 अगरबत्ती के लिए पहली बार स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। किसके द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? तो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, रिसेंटली राज्यसभा में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा एक बिल रखा गया जिसमें बताया गया कि 24,600 इंडियन नेशनल्स को 81 कंट्रीज से डिपोर्ट किया गया है, मतलब वापस भारत भेजा गया है। तो इसमें सबसे टॉप पर कौन है? हाईएस्ट नंबर ऑफ डिपोटेशन कहां से हुए हैं? तो UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट से सऊदी अरेबिया से हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हमको राज्यसभा में बताया कि 81 कंट्री से 81 कंट्रीज से 24,600 इंडियन को डिपोर्ट किया गया है। उनका वीजा एक्सपायर हो गया या इलीगल तरीके से वहां पे काम कर रहे थे, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं थे, प्रॉपर अथॉरिटी नहीं थी उनको वहां पर रहने की। ये कुछ रीजंस बताए गए हैं। सबसे ज्यादा जो लोगों को भारत भेजा गया है वो सऊदी अरेबिया से भेजा गया है, 11,000। इसके बाद आपको USA, म्यांमार, मलेशिया और UAE देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस करंट अफेयर्स को मैं स्किप करती हूँ क्योंकि ये करंट अफेयर्स मैंने पढ़ाया नहीं है, सेशन लेंदी ना हो जाए इसलिए इसको कल के लिए शिफ्ट कर दिया है। तो इसलिए इसको स्किप करते हैं, कल इस करंट अफेयर्स को हम देखेंगे, इस स्कीम को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अनु गर्ग। अनु गर्ग जो है रिसेंटली ये पहली महिला चीफ सेक्रेटरी किस राज्य की बन चुकी है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, अगला आता है वॉक्सेल ग्रिड। इन्होंने भारत का पहला इंडिजिनियसली डेवलप MRI स्कैनर बनाया है। इसको किसका बैक सपोर्ट है? तो जोहो कंपनी का इसको सपोर्ट दिया है। ऑप्शन नंबर डी। BWF एथलीट कमीशन की चेयरमैन 2026 से 2029 तक किसे बनाया है? तो PV सिंधु को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी। रिसेंटली मैंने बताया था कि द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की सेकंड नंबर की प्रेसिडेंट बन चुकी हैं जिन्होंने सबमरीन में ट्रेवल किया है। इसके पहले 2006 में APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा सबमरीन में ट्रेवल किया गया था। अब यहाँ पे जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने आईएनएस बागसीर सबमरीन का इस्तेमाल किया है। पूछा जा रहा है कि आईएनएस बागसीर किस क्लास की सबमरीन है? अरिहंत क्लास, कलवरी क्लास, चक्र क्लास या शिशुमार क्लास? जो भी सही आंसर होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।